दोस्तों नमस्ते। बार बार मैं वही सवाल लेकर आता हूं और उस सवाल का कोई जवाब मुझे नहीं मिलता है। एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब मुझे मालूम है, आपको भी मालूम है, लेकिन जिनको जवाब देना चाहिए उनसे पूछने के बाद इसका जवाब आता ही नहीं है। मतलब साफ है कि वो जवाब देना नहीं चाहते, क्योंकि इसके जवाब में ही उनकी इज्जत निकल जाती है। मेरे कुछ सवाल है जो मैं आपके माध्यम से सरकार को पूछना चाहता हूं। सरकार नाम की एक यंत्रणा काम करती है, और सरकार किसे कहते हैं? शासन या सरकार, इसके कई अर्थ, कई व्याख्याएं अलग अलग कायदों में बताई गई है। हर जगह सरकार और शासन, प्रशासन की बड़ी बारीकी से व्याख्या की गई है और वो हमें समझ में आती है। सरकार किसे कहते हैं, शासन किसे कहते हैं? प्रशासन जो चलाते हैं उसे शासन कहा जाता है, और राज्य में बैठे मंत्री जिसे चलाते हैं उसे सरकार कहा जाता है। प्रशासन को चलाने वाली सरकार होती है, और संवैधानिक पद पर जैसे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री, राज्य मंत्री या कोई भी संवैधानिक पद का व्यक्ति इस सरकार को चलाता है, प्रशासन को भी चलाता है। दिए गए नियमों के अनुसार प्रशासन काम करता है, और उसमें बदलाव करना हो या कुछ नई चीजें लानी हो तो वह सरकार तय करती है। क्या आज तक सरकार की व्याख्या में महाराष्ट्र के मुंबई में यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान की जो वास्तु है, क्या वो सरकारी बन गई है? क्या एक राज्यसभा सदस्य को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री या गृह मंत्री जैसे अधिकार दिए जा चुके हैं? क्या सरकार की सारी गोपनीय बातें या प्रशासन की सारी गोपनीय बातें सरकार बाह्य व्यक्ति को बताई जाती है? क्या उसका असंवैधानिक तरीके से मार्गदर्शन दिया जाता है? जैसे 1995 में 1995 में भारतीय जनता पार्टी के साथ शिवसेना की सत्ता आई थी, उसमें रिमोट कंट्रोल के तौर पर बाला साहब ठाकरे बैठे थे। उन्हें सत्ता का रिमोट कंट्रोल कहा जाता था। क्या सत्ता का रिमोट कंट्रोल आज भी चल रहा है? क्या यह सत्ता का रिमोट कंट्रोल मातोश्री से हटकर सिल्वर ओक तक आ गया है? यह सवाल बार बार मैं पूछता रहा, और बार बार ऐसी ही घटनाएं घटती रही। कल की ही बात ले लीजिए। शरद पवार से मिलने के लिए प्रदेश के गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटिल गए। चलो ठीक है, दिलीप वळसे पाटिल राज्य के गृह मंत्री भी है, और वो राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता भी है। राष्ट्रवादी कांग्रेस के शीर्षस्थ नेता होने के कारण शरद पवार को वो मिलने जाते हैं या सरकार द्वारा किए गए कामों को उनको अवगत कराते हैं, यहां तक ठीक है। एक मंत्री को पर्सनली सरकार के रिपोर्ट अपने पक्ष के प्रमुख को देना नैतिक तौर पर इसे ज्यादा गलत नहीं कहा जाएगा। हालांकि संवैधानिक तौर पर भी यह गलत है कि कोई मंत्री अपने रिपोर्ट कार्ड किसी सत्ताबाह्य व्यक्ति के हाथ में सौंपता है। चलो फिर भी एक कंट्रोल, एक ऐसा नियंत्रण जो सरकार को रखना जरूरी है। ठीक है, मान लिया कि वो शरद पवार से मिलने जाते हैं, बताते भी है उन्हें सरकार में जो कुछ हो रहा है, लेकिन सरकार के अधीनस्थ प्रशासकीय अधिकारी वहां क्यों जाते हैं, यही मेरा सवाल है। अगर मिनिस्टर के पर्सनल सेक्रेटरी, पर्सनल असिस्टेंट या ओएसडी यानी ऑफिसर्स ऑन ड्यूटी मिलने जाते हैं, ऑन स्पेशल ड्यूटी भी मिलने जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो मंत्री के ऑफिस का ही हिस्सा होते हैं। लेकिन जो मंत्री के ऑफिस का हिस्सा नहीं है, वे व्यक्ति जो महाराष्ट्र के प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को चलाते हैं, वे व्यक्ति शरद पवार से मिलने बार बार जा रहे हैं, और मीडिया में खुली तौर पर यह बताया जा रहा है कि वो शरद पवार से मिलने गए। इन विषयों पर उनकी चर्चा हुई, इस विवाद पर उनकी चर्चा हुई, क्या करना है इसके इंस्ट्रक्शन शरद पवार ने दे दिए। खुले तौर पर मीडिया में ये न्यूज छपती है, दिखाई जाती है। ऐसे ही हुआ दिलीप वळसे पाटिल के साथ
मुंबई के पुलिस आयुक्त संजय पांडे भी शरद पवार को मिलने गए, वो भी यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान की इमारत में। वो इमारत का ऐसा क्या महत्व है? होगा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लिए होगा। वो एक एनजीओ की इमारत है, जिस एनजीओ के ऊपर पूरा का पूरा नियंत्रण पवार परिवार का है। शरद पवार उसके आजीवन अध्यक्ष है, सुप्रिया सुळे उसका काम देखती है। होगा, ये चीज जरूर होती होगी कि इस तरह का नियंत्रण राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शीर्षस्थ नेता रखते होंगे। लेकिन क्या शरद पवार के इस वास्तु में, भवन में और शरद पवार को मिलने के लिए वहां मुंबई के ऐसे अधिकारी भी जाए जिनके हाथों में बड़े बड़े विषय अभी तक है, जिनकी गोपनीयता रखना जरूरी है? संजय पांडे और उनके साथ महाराष्ट्र पुलिस दल के बड़े बड़े अफसर क्यों मिलने गए? कौन है आखिर शरद पवार? क्या शरद पवार महाराष्ट्र की सरकार को बाहर रहकर नियंत्रित कर रहे हैं? क्या मुख्यमंत्री की जगह वही सुपर पावर वाले मुख्यमंत्री है? वैसे तो संजय राउत बार बार शरद पवार को सर्वोच्च नेता बोलते हैं, तो क्यों न शरद पवार को ही शपथ दी जाए, जैसे सोनिया गांधी ने किया था, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को बनाया था, लेकिन वो खुद सुपर पावर होकर बैठी थी यूपीए के समन्वयक होने के नाते। वैसे शरद पवार को सीधे तौर पर एक शपथ दी जाए और वही महाराष्ट्र का कारभार चलाए, वही महाराष्ट्र का कारोबार अपने हाथों में ले ले। ऐसा तो आप नहीं करते हो, लेकिन सत्ता बाह्य व्यक्ति के हाथ में आप सारे कंट्रोल दे देते हो। क्या यह शपथ का भंग नहीं है? जो मंत्री या मुख्यमंत्री, राज्य के मंत्री या उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेते वक्त राज्य सरकार की गोपनीयता की शपथ लेता है, यह शपथ का भंग नहीं है क्या? और मुझे अचरज इस बात का है कि बार बार ऐसे अधिकारी मिलने को जाते हैं। क्या अधिकारियों ने भी अपना सम्मान खो दिया है? क्या नांगरे पाटिल जैसे अधिकारी बार बार शरद पवार से मिलने जाते हैं? अनिल परब जैसे मंत्री अपने अधिकारियों को लेकर शरद पवार के पास चले जाते हैं। अभी दिलीप वळसे पाटिल भी अपने पुलिस बल के महत्वपूर्ण अधिकारियों के साथ मिलने शरद पवार को पहुंच गए। शरद पवार आखिर कौन है? इस राज्य के कौन है शरद पवार? वो तो राज्यसभा के सांसद है, ना कि राज्य के कोई प्रमुख। और एक अचरज इस बात का है, जिनको इस विषय में आवाज उठानी चाहिए वो क्यों चुप है? भारतीय जनता पार्टी या उनके शीर्षस्थ नेता इसके बारे में कुछ क्यों नहीं बोलते हैं? क्या शरद पवार को मिलने जाने देना यह कोई राजनीतिक साजिश है? क्या शरद पवार ऐसी साजिश रच रहे हैं जिसके कारण शिवसेना ही प्रॉब्लम में आ जाए, शिवसेना को एक एक धक्का लगे, शिवसेना ऐसी दिक्कत में आए कि उभरे ना, और इसके लिए वो बीजेपी का साथ ले रहे हैं? क्योंकि हर जगह हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र का पुलिस बल या महाराष्ट्र की सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ छिड़े अभियान में या उनके केसेस में अब पीछे हटती नजर आ रही है। क्या शरद पवार इसमें शामिल है? क्या शरद पवार के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी ये शिवसेना के खिलाफ षड्यंत्र रच रही है? क्योंकि शिवसेना में भी इसके खिलाफ की आवाज उठती आई है। न जाने कितने एमएलए, कितने सांसद, कितने भूतपूर्व सांसद इसके बारे में बोलते आए हैं। सोलापुर के विधायक ने इसके बारे में बोला, उस्मानाबाद के परांडा के विधायक ने इसके बारे में बोला, मुंबई के प्रताप सरनाइक ने इसके बारे में बोला। ऐसे कितने विधायक हैं जो ये बात खुलकर बोलते हैं। क्या शरद पवार बीजेपी के साथ मिलकर ही ये चीजें कर रहे हैं? क्या शरद पवार महाराष्ट्र की सत्ता के सुपर पावर बन गए? इन सारे सवालों के जवाब उन अधिकारियों को ही देने चाहिए जो शरद पवार के घर पर या यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान के कार्यालय में अपने घुटने टेक कर दर्शन करने हेतु जाते हैं। नमस्कार।